तो पाठशाला में अन्य असुर बालकों को अपने निकट बैठाकर उनके प्रति करुणावशात श्री प्रहलाद जी ने उनको उपदेश देना आरंभ किया। श्री प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। मानव जीवन के विषय में दो बातें सदा स्मरण रखने योग्य हैं। सबसे पहली, दुर्लभम मानुषम जन्म। पहले तो दुर्लभ है, इसलिए संभाल करने योग्य है कि दुर्लभ है, और विशेष संभाल करने योग्य है कि दुर्लभ होने के साथ साथ क्षणभंगुर है। ये दो बात है। एक तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, सुर दुर्लभ, और फिर दूसरी बात जो इसके साथ जुड़ी है, क्षणभंगुर है। अब है, अब नहीं। आप देखो, मन भी बिल्कुल ऐसा ही तो है। अब रुचि है, अब नहीं है। अब कैसा है, अब कैसा है। तो ये दो बात जो हैं सदा स्मरण रखनी चाहिए। एक तो ये जन्म जीवन दुर्लभ है, और दूसरा क्षणभंगुर है, अस्थिर है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि इस एक बात को समझो। अपने मित्रों से कहा, अपने सहपाठियों से कहा, इस एक बात को समझो, ये जन्म बड़ा दुर्लभ है, और बड़ी सुंदर बात है कि इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, पर पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि कब वृद्धावस्था आएगी, कब सब कार्यों से हम निवृत्त होंगे और फिर भजन करेंगे। ये सबसे बड़ा छलावा है कि अमुक कार्य से निवृत्त होकर फिर भजन करेंगे। सबका अनुभव यही है, हमारा भी, आपका भी। काम तो कभी खत्म नहीं होता। आपसे मैंने शायद कभी संकेत किया था ना, कामना तो रक्त बीज के जैसी है। उसकी एक बूंद धरती पर गिरती है, एक और रक्त बीज पैदा हो जाता है। ऐसे ही कामना है, और प्राय करके यही देखा जाता है। हाँ, ये बात दूसरी है, विवेक के अभाव में हम देखते तो हैं पर देखकर सीखते नहीं। जैसे जड़ बुद्धि कोई बालक हो, किताब तो पढ़ लेगा, लेकिन पाठ पढ़कर पाठ से कुछ सीख नहीं पाएगा, कुछ ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार विवेक के अभाव में व्यक्ति देखता तो है, चारों ओर घटती घटना को देखता तो है, पर देखकर सीखता नहीं है, सीख नहीं पाता है। सीखने के लिए प्रज्ञा चाहिए। तो देखने में तो आता ही है, व्यक्ति समाप्त होता है, जीवन समाप्त होता है, ये अवसर हाथ से चला जाता है, काम थोड़ी समाप्त होता है। इसलिए जो चाहता है कल्याण, उसको तो आज अभी यहीं से आरंभ करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले भी शायद कहा था, ये जो है इसको ऐसा का ऐसा छोड़कर, जैसा भी है, जिस क्षण आपका यह विवेक जग जाए, जिस क्षण सत्संग की कृपा से, संत गुरुजन की कृपा से बात समझ में आ जाए, भाई हाँ भजन करना चाहिए, बस उसी क्षण लगिए। इसी का विचार करके कबीर जी ने कहा है, बाह्य संसार के लिए नहीं कहा है कि पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब, अगले पल मन में ऐसा नहीं रहेगा। और इस बात का तो बड़ा निकट का अनुभव है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मन में बड़ा उत्साह होता है किसी कार्य को करने का, अच्छे कार्य को करने का। अगर प्रमाद वशात आपने कहा कि शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर शाम को और अगले दिन फिर वैसा उत्साह नहीं होता, फिर वैसी रुचि नहीं होती। तो देखने में आता है कि जिस क्षण मन में ये भाव आए, कर लेना चाहिए। और फिर जैसा मैंने आपको निवेदन किया, इस जीवन के विषय में दो बातें सदा स्मरणीय हैं। एक तो ये दुर्लभ है, और दूसरा क्षणभंगुर है। बहुत बड़ी बात है, और मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात है कि
अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, सदा सदा के लिए दुख मुक्ति संभव है यदि इस अवसर का सदुपयोग कर लें तो श्री प्रहलाद जी ने कहा भाई सयाना वही है, चतुर वही है, निपुण वही है, बुद्धिमान वही है जो इस जीवन को पाकर प्रभु को प्राप्त कराने वाले कर्मों का अनुष्ठान करे। प्रभु को प्राप्त कराने वाले कर्म क्या हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। अब श्री प्रहलाद जी कह रहे भाई एक ही सफलता है मनुष्य के जीवन की, आत्मनिवेदन। आप एक बात का विचार करिए, जब से हमने श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ की, अनेक अनेक प्रसंगों पर चर्चा करते हम लोग आ रहे हैं, अनेक अनेक महापुरुषों ने। अब देखो कोई महापुरुष सत्ययुग में चर्चा कर रहे हैं, कोई त्रेता में, पर बात सभी एक ही कह रहे हैं। आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था ना, क्या प्रमाण है ईश्वर एक है? हर युग हर काल में प्रकट होने वाले महापुरुष, लेकिन अंत में सबका अनुभव एक ही है, मार्ग भी एक ही है। वैसे तो भगवान ने अपने मुख से कह दिया है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भगति कर नाता। एक ही मार्ग है, जैसे वो एक है ऐसे उन तक जाने वाला ही एक मार्ग भी है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करे, ऐसे कर्म करे जिससे भगवान में प्रेम हो। अच्छा, कर्म की परिभाषा भगवान वेदव्यास ने भी यही दी है, तत्कर्म हरितोषम यत्। कर्म वो हो जिससे भगवान प्रसन्न हो। बाकी इसके अतिरिक्त जो है वो तो बंधन का कारण है, भूलना नहीं। वो बंधन का कारण है, वो अंत में दुख ही पीछे छोड़कर जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त हमारे द्वारा जो भी किया जा रहा है वो अंत में बंधन का कारण है, अंत में दुख ही पीछे छोड़कर जाएगा। इसलिए और भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म तो भाई यही है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्रवण कथन सुमिरन परतीति बीत काल सब जाइयों। इसी प्रकार ये कालाक्षेप होता रहे, भगवान की कृपा की बाट जोहते हुए बस इसी प्रकार कालाक्षेप होता रहे। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा बस भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लेना, यही जीवन की एकमात्र सफलता है। लेकिन सोचो, ये बुद्धि जो हजार हजार प्रकार के कार्यों में लगी है, मन अनेक अनेक संकल्प विकल्पों में उलझा है, अरे कैसे हो भगवान की शरणागति? कैसे सब छोड़कर भगवान की शरण में चले जाएं हम? अच्छा, भगवान की शरणागति का एक नियम भी है, सब तज। ये नहीं हो पाता है। सब द्वारन को छाण के और गयो तिहारो द्वार। गयो तिहारो द्वार तो समझ आ जाए, और वो सब द्वारन को छाण के, ये तो हमसे नहीं हो पाता है। इसलिए बार बार आपको एक ही बात कही जाती है कि पुनः 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 करने योग्य कार्य बस केवल सत्संग ही है, तन ही राख सत्संग में। अभी हम जयपुर में चर्चा कर रहे थे तो यही बात नित्य प्रति मैंने निवेदन की। सब ताले इसी एक चाबी से खुलते हैं, सब रोगों की यही एक औषधि है, निष्ठापूर्वक इसमें लग जाना। तो प्रहलाद जी ने कहा भाई जीवन की सफलता यही है। और मैं तो उसी कोई बुद्धिमान समझता हूं जो किसी अनुभवी की बात का आदर करके समय और शक्ति व्यर्थ गंवाए बिना तत्काल उसके अनुभव से कुछ सीख ले और तदनुकूल आचरण कर ले। सब संत सयाने एक ही बात कह रहे हैं कि भाई
भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लीजिए, यही सच्चे सुख का एकमात्र उपाय है। तो इसमें भाई कुछ और विचार न करते हुए तत्काल इसमें लग जाना चाहिए। श्री महाप्रभु कह रहे हैं ना, हरि पद भज, आगे क्या कहा, न विलंब कर, देर मत करिए। और दूसरा, यहां पर कोई शर्त भी नहीं है, यहां पर तो कोई शर्त नहीं है कि आपको ऐसे ही आना है, इस तैयारी के साथ आना है, इसी व्यवस्था के साथ आना है। यहां शर्त क्या है, आज अभी बस सब आश्रय छोड़कर शरण ग्रहण कर लीजिए, बस एक ही शर्त है, अपनी ओर से किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आगे श्री प्रहलाद जी ने कहा, अब क्योंकि भाई वो असुर बालक है, उनको इतना कह देना पर्याप्त नहीं है सब छोड़कर भगवान का भजन करो। जो आसुरी वृत्ति है वो क्यों क्या कैसे करती है ना, ये जो हमारे मन में भी अनेक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, अनर्थ मूलक संकल्प विकल्प जो जन्म लेते हैं, वो वस्तुतः आसुरी वृत्ति ही तो है, वो रजोगुण तमोगुण का ही तो परिणाम है। असुर क्या होता है, जिसमें तमोगुण अधिक हो। दैत्य दानव कौन है, जिनमें घोर तमस है। देवता कौन होता है, जिसमें सत्व अधिक होता है। मनुष्य रजोगुणी होता है, सबका मिश्रण होता है। देवता सत्व प्रधान होते हैं, जो दैत्य दानव है वो तमोगुण प्रधान है। तो यहां भी जिसके जीवन में तमोगुण अधिक हो, आप देखो व्यवहार में भी व्यक्ति कहते सुनते आपको सुनाई पड़ जाएगा, अरे बोले अमुक व्यक्ति तो बिल्कुल राक्षस है, ऐसे कह देते हैं ना, अमुक व्यक्ति तो बिल्कुल राक्षस है। क्यों भाई, उसके भीतर वो जो कलह क्लेश की वृत्ति है, वो जो भजन से विमुखता है, भगवान से विमुखता है, यही सब आसुरी वृत्तियां हैं। कोई बड़ा सीधा सरल व्यक्ति हो तो ये भी हम कहते देखो अमुक व्यक्ति तो बिल्कुल देवता है, ऐसा कह देते हैं ना, अमुक व्यक्ति बिल्कुल देवता है। सत्वगुण का लक्षण क्या है, दया, क्षमा, शांति, सहनशीलता, ये सब सत्वगुण के लक्षण हैं। तो ऐसे गुण किसी में देखे जाएं तो कोई कह देता अमुक व्यक्ति बिल्कुल देवता है। और घोर कलह करने वाला हो, तमोगुणी हो, प्रमादी हो, कलह क्लेश में ही जिसको सुख हो, बात बात पर झगड़ने वाला, लड़ने वाला, कलह जिसको प्रिय हो, अमुक व्यक्ति तो बिल्कुल राक्षस है। तो अब ये जो हैं ये सब असुर बालक हैं। अब सीधे तो कहने से लग नहीं जाएंगे, तो प्रहलाद जी ने उनको बड़े बड़े अच्छे प्रकार से समझाया क्यों लगना है भगवान के भजन में। सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। प्रहलाद जी ने कहा इन इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है, खाना पीना, शरीर के जितने भी विषय के जितने भी सुख हैं, लेकिन इन इंद्रियों से जो भी सुख भोगा जाता है, वो तो जीव जिस योनि में चला जाए प्रारब्ध अनुसार उसको वहीं पर प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयास किए उसको प्राप्त होता है। आप थोड़ा सा जीवन को निकट से जाकर देखो तो सुख दुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, तो प्राप्त हो ही रहा है। एक व्यक्ति है, अच्छा जब प्रहलाद जी ने कहा किसी भी योनि में प्राप्त होता है, इसका भी मैं आपको प्रमाण देता हूं। एक व्यक्ति है जिसके पास भूमि पर बिछाने के लिए बिछौना भी नहीं है, तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र भी नहीं है, और किसी सेठ साहूकार के घर में आप कुत्ता देखो, क्या बढ़िया मखमली बिछौने पर वो सोता है, महंगा वस्त्र पहनता है, देखो अब क्या है। अब उस जीव के प्रारब्ध में जो सुख है वो उसको किसी भी योनि में कहीं भी किसी भी प्रकार से प्राप्त हो रहा है, हो जाएगा। उसके लिए अब उस कुत्ते ने क्या प्रयास किया है, बढ़िया गाड़ी में घूमता है। अब आजकल तो लोग चलो उस ओर हमको जाना नहीं, आप सब जानते ही हो कैसे लाड़ लड़ाते हैं इनको, है ना, अपनी थाली में खिला रहे हैं, अपनी थाली में खिलाते हैं, अपने साथ में सुलाते हैं। अब ये तो अंत में बताएगा कि कुत्ता मनुष्य होता है या संग का परिणाम तो आता ही है। हंसिए मत, जिसका संग करोगे
उसका रंग चढ़ेगा नहीं क्या? ये कोई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है। संग का रंग तो चढ़ता है, किसी का किसी पर चढ़ता है। अच्छा, हमने आज तक कुत्ता मनुष्य बनता देखा नहीं, देखा? किसी ने देखा हो? नहीं ना? तो विपरीत परिणाम ही आता है। पर देखने में आता है कि देखो उसको सब सुख मिल रहा है, और वहीं एक मनुष्य है, बेचारे के पास भूमि पर बिछाने के लिए वस्त्र नहीं है, तन ढकने के लिए उसके पास में वस्त्र नहीं है। अब देखो, जिस जीव को जिस योनि में प्रारब्ध अनुसार जो मिलना है वो उसको मिल रहा है। यही बात यहां श्री प्रहलाद जी ने कही कि बिना ही प्रयास के सुख भी मिलता है और बिना ही प्रयास के दुख भी मिलता है। यही बात कई बार मैंने आपको निवेदन किया, आपको स्मरण हो, भाई इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए प्रयास करना मूर्खता है। सुख मिले दुख छूट जाए। और आप देखो, सत्संग के अभाव में व्यक्ति इन दो के अतिरिक्त तीसरा काम करता दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा वो किसी ना किसी प्रकार से बस इन्हीं दो कार्यों में लगा है। दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है और सुख के पीछे दौड़ रहा है, उसको झपट कर पकड़ लेना चाहता है। पर जो बुद्धजन हैं, जो जीवन का रहस्य समझ चुके हैं, जो समझ चुके हैं कि काल की महिमा क्या है, काल का प्रभाव क्या है, काल की सामर्थ्य क्या है, जो ये बात समझ चुके हैं, वो इसके लिए प्रयास नहीं करते। करे भरोसा राम का, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा तत्प्रयासो न कर्तव्यो। अच्छा, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, इसके पीछे देखो व्यक्ति जीवन गला देता है अपना। अरे हमारा कर्तव्य है, अरे ये हमारा कर्तव्य है। अभी किसी ने एक प्रश्न पूछा है, यद्यपि मैंने कह दिया था कि मैं आज के बाद इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, पर हाँ, आपने लिखा है कि मैं एक साधारण पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूं, मेरी बेटी आपसे दीक्षित है, अब सत्संग से प्रभावित होकर वो विवाह के लिए ना कर रही है। हमारी इच्छा है कि वो विवाह करे, पहले उसकी भी यही इच्छा थी, पर अब अचानक उसने विवाह से ना कर दिया है। हम चाहते हैं कि सत्संग के साथ वो वैवाहिक जीवन में भी रुचि रखे। किसी के चाहने से क्या होता है? अब ये बात पूछने वाला पिता है, अपनी पुत्री के विषय में ये बात पूछ रहा है। आपको ये बात मैंने कई बार निवेदन की, किसी के लिए आप प्रार्थना तो कर सकते हैं, किसी के लिए आप सद्भाव तो रख सकते हैं, लेकिन किसी का पथ परिवर्तन आप नहीं करा सकते। और आपने लिखा कि सत्संग सुनते सुनते ऐसा हुआ, सच्चे हृदय से सुनाने वाला हो और सच्चे हृदय से सुनने वाला हो तो ऐसा ही होता है, और क्या होगा। अभी वहां जयपुर में एक बच्ची ने प्रश्न किया, 3 साल हो गए आपको श्रवण करते हुए, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी मैं, तो पहले तो पढ़ाई में बहुत मन लगता था, अब नहीं लगता, अब आप मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा भाई अब 2-3 साल और सुन लो और एक तरफ हो जाओ, पीछे जाने का तो अब कोई रास्ता है नहीं। 3 साल सुनते सुनते ऐसा हो गया, अब कम लगता है, 3 साल और सुन लो और एक और हो जाओ। अब यहां पर क्या है भाई, वो जो व्यवहार की रुचि रखने वाले लोग हैं वो हमसे सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। मैंने इसीलिए अपने आप को समेट लिया। आज ये प्रसंग आया है तो मैं ये बात कह रहा हूं, यही एक कारण है, सबसे बड़ा कारण, कि इसीलिए मैंने अपने आप को समेट लिया, क्योंकि भाई संसार को अच्छी लगने वाली बात अब वो हमसे कही नहीं जाती। आपका मन रह जाए जिसमें, जो आपके मन को भाए, आपके मन को अच्छा लगे, वो हमसे कहा नहीं जाता। तो सीधी सच्ची बात है भाई, वो ये कहेंगे। सीधी सच्ची बात सच्चे हृदय से कहूंगा, उसका परिणाम भी देखने में आता है, आ ही रहा है, अपने जीवन में भी आ रहा है। और मैंने कहा जो श्रद्धा से श्रवण करेगा उसके जीवन में भी ये परिणाम दृष्टिगोचर अवश्य होगा। ये जिस कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, एक बात बताओ, ये कथा संसार में लगाने वाली है कि संसार से हटाने वाली है? हटाने वाली है ना। जब संसार से हटाने वाली कथा सुनोगे तो मन संसार से हटेगा कि नहीं हटेगा? हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए?
आपको क्या लगता है यहां पर हम मनोरंजन कर रहे हैं? यही एक कारण रहा कि जब मैंने देख लिया कि भाई संसार को कुछ और चाहिए, संसार कुछ और सुनना चाहता है, हमको कुछ और सुनाना है, वो हम कर नहीं सकते, तो फिर क्या किया जाए? राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले। अरे ये परम हंसों की संगीता है। ये तो सब प्रकार का झगड़ा झंझट छुड़ाकर सीधे सीधे भगवान के भजन में लगाने वाली वार्ता है। और जो भी इसका श्रवण करेगा वो किसी भी अवस्था का हो, किसी भी व्यवस्था में पड़ा हो, उसको अंत में यही परिणाम, यही प्रसाद प्राप्त होगा। अगर आप पिता हैं, आपने पूछा मार्गदर्शन करिए, तो मैं तो कहूंगा भाई ठीक है, पिता होने के नाते आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक हो सकता है, आपकी बात भी ठीक है। और एक बात लगे हाथ में कह देना चाहता हूं, यद्यपि ये बात पहले भी अनेक बार कही गई, मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्रता में कोई निर्णय किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिवो। और जहां तक माताओं बहनों का प्रश्न है, उनके विषय में तो हमारा बड़ा विनम्र निवेदन है कि उनको घर परिवार में रहते हुए ही अपना साधन करना चाहिए। जिस प्रकार की परिस्थितियां आकार ले रही हैं, संतों का चरित्र हम पढ़ते हैं, 50-50 साल पहले संतों ने कह दिया था भाई अपने घर में रहकर भजन करो, आगे बड़ा विपरीत समय आएगा। आज दिखाई दे रहा है अभी आगे और विपरीत समय आएगा, परिस्थितियां और बिगड़ेंगी, क्योंकि तीव्र गति से विकार आएगा। कलयुग का धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है, युग का धर्म है ये तो माताओं बहनों को तो भाई हम यही कहेंगे कि घर परिवार में रहते हुए विवाह करना है कि नहीं करना, ये व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि माताओं बहनों को अपने घर परिवार में रहते हुए, सेवा करते हुए, सबके प्रति सद्भाव रखकर सेवा करते हुए अपना साधन करना चाहिए। क्योंकि सब छोड़कर भजन करेंगे, इसमें वो जो पहली बात है ना, उसमें रुचि अधिक है। सब छोड़कर, शरीर पर कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना, प्रत्येक व्यक्ति उच्छृंखल होना चाहता है, उस पर कोई नियम अनुशासन नहीं होना चाहिए, उसको कोई बांधने वाला नहीं होना चाहिए, यही व्यक्ति चाहता है। पर भूले नहीं, इसी उच्छृंखलता के कारण वो जन्म जन्म से बंधन में पड़ा है। अगर गुरुजनों का अनुशासन मान ले, गुरुजनों की आज्ञा मान ले, तो कृपा पात्र ना बन जाए। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। और मैं तो कहता हूं माताएं बहनें ही क्या, ये नियम सबके लिए है, वो स्त्री शरीर हो या पुरुष हो। विकार तो भाई दोनों को ही मथता है ना, विकार तो दोनों को ही विकृत करता है। जब तक सब प्रकार से वृत्ति निवृत्ति परायण न हो जाए, तब तक ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। और उसमें भी यदि स्त्री शरीर है तो फिर तो भाई मर्यादा का विचार करते हुए, शास्त्र सिद्धांत का आदर करते हुए, गुरुजनों के अनुभव का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते करते भजन करिए। और जो ये सोचता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो तो भाई अपना मालिक आप है, उसको तो वैसे भी कुछ कहने का कोई लाभ नहीं है। हाँ, बाकी जहां तक आपने ये कहा कि रुचि कम हो गई व्यवहार में, वो तो भाई सत्संग का परिणाम, सत्संग का प्रसाद है ही। सत्संग भी सुनो, व्यवहार में रुचि भी बनी रहे, ये कैसे संभव है? आप तो ये बात कह रहे हो दवाई भी लेते रहे, रोग भी जो का त्यों बना रहे। अब ना तो यहां ऐसा कोई वैद्य है और ना ऐसी औषधि दी जा रही है, ये तो अमोघ है। लगभग 2 वर्ष होने को आए हैं, श्रीमद् भागवत जी की चर्चा चल रही है और YouTube पर सब सत्संग सत्र उपलब्ध हैं। यहां बैठकर छोड़िए, जो वहां पर भी नियम से, निष्ठा से इसका श्रवण कर लेगा, वो संसार से निवृत्त हो ही जाएगा। ये तो कथा का प्रसाद है, और कोई लक्ष्य उद्देश्य लेकर हम यहां आते भी नहीं है। तो यहां प्रहलाद जी ने कहा है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो
यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो बड़ा रजोगुणी व्यक्ति होगा ना, जो दिन रात कर्म में लगा है, जो अपने आप को कर्म योगी कहता है, अच्छा ईंट पत्थर में लगे रहने वाला भी स्वयं को कहता कर्म योगी ही है, लेकिन एक बार कर्म योग का विचार कर लें, कर्म योग का अगर हम विचार करें, वो कर्म जो भगवान से योग कराने वाला हो वो कर्म योग है, वैसा कर्म कर्म योगी करता है। इस कर्म का परिणाम तो भोग है। अब कोई धन कमाने में लगा है, सुबह शाम स्वयं को कर्म योगी कहे तो कर्म योगी थोड़ी है, क्योंकि जो वो कर रहा है उसका परिणाम भगवान से योग थोड़ी है, उसका परिणाम तो भोग है। पर मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक बात तो मैं आपको कहूंगा, सुखी रहना चाहते हो, झगड़े झंझट से मुक्त रहना चाहते हो, किसी को कुछ समझाने का प्रयास मत करो। ये कभी मत करो। ये आपने किया नहीं और आप उलझे नहीं। जब तक कोई बड़ा जिज्ञासु पिपासु ना हो, आप में पूर्ण श्रद्धा ना रखता हो, तब तक उसको कुछ कहो मत। उसको मार्ग बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री ठाकुर जी ने गोपांगनाओं को धर्मोपदेश करना आरंभ किया तो गोपी कहती है कि जब तक कोई जिज्ञासु ना हो तब तक धर्मोपदेश नहीं करना चाहिए। कैसे जगत गुरु हो आप? इतना भी ज्ञान नहीं है आपको। हमने आपसे पूछा है कि धर्म क्या है, आप हमको लगे धर्मोपदेश देने। सही बात है, ये उचित बात है। जब तक किसी की आप में पूर्ण निष्ठा ना हो, पूर्ण श्रद्धा ना हो। अरे मनोरंजन के बहुत बहुत तरीके हैं भाई, ऐसे ही लोग पूछते रहते हैं अपने मनोरंजन के लिए, केवल अपने मनोरंजन के लिए पूछते रहते हैं। ना पूछने की आवश्यकता है, ना औचित्य है, पूछ लिया बस, क्या करें। अब सब छोड़ आए, सब छोड़कर आ गए। अभी भजन में तो वैसा मन है नहीं, तो वो जो क्रिया शक्ति है वो कुछ ना कुछ उधम उत्पात तो कराएगी ना। आपको क्या लगता है ऐसे सब छोड़कर बैठ जाया जाता है भजन में? हमसे तो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। आपसे हो गया हो तो आप जानो, पर झूठ तो कह नहीं सकते। हमसे तो अभी ऐसा नहीं हो पाया। हाँ ठीक है, बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए और थोड़ी देर बैठ जाए। सब छोड़कर कोई कहे कि सुबह से शाम तक एक आसन पर बैठे हैं, ऐसे तो कठिन है, कठिन है। ऐसा तो होते होते बड़ी बड़ी देर के बाद होता है, जब सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जब सत्वगुण अपना पूर्ण उज्जवल स्वरूप ग्रहण कर लेता है, तब ऐसा होता है। इसलिए तब तक जो अपने हिस्से कर्म आया है उसी को पूजा का फूल बनाओ और प्रभु का आराधन करते चलो। इसी में बुद्धिमानी है। तो जब तक कोई पूछे नहीं तब तक मत बताओ। अच्छा, जो बाहर से इकट्ठा किया हुआ ये सब होता है ना, कचड़ा ही होता है ये। क्यों? क्योंकि आपको चैन से बैठने नहीं देता। ये मन में रोग का कारण बनता है कि बाहर से सब जानकारी जो इकट्ठी की जाती है ना, अब वो व्यक्ति को चैन से बैठने नहीं देती। वो प्रवचन उपदेश किए बिना रह ही नहीं पाएगा। तो चाहेगा भाई कोई 4 मिले मैं बताऊं, 4 किताब हमने पढ़ ली हैं, ये सब क्यों पढ़ा हमने। और ज्ञान इससे नितांत विपरीत प्रभाव लाता है। ज्ञान आपको गहन मौन की ओर लेकर जाएगा। आपको कोई रुचि नहीं है कहने की। आप देखिए ये सब महापुरुष, कोई एक जिज्ञासु मिल गया, उसने प्रार्थना की तो कुछ कहा, नहीं तो अपने निजानंद में मग्न है। आप माता हो, पिता हो, कुछ भी हो, समझाने का प्रयास मत करो, दुखी हो जाओगे। सामने वाला समझेगा नहीं। क्यों नहीं समझेगा? अरे उसका जो प्रारब्ध है, उसका जो संस्कार है, उसकी जो वृत्ति प्रवृत्ति, जो उसकी प्रकृति है, वो आपकी बात से कहीं अधिक प्रबल है। मैं तो कहता हूं वो बेचारा समझ भी लेना तो भी आपका कहा कर नहीं पाएगा। उसका प्रारब्ध, उसका संस्कार धकेलेगा उसको जहां उसको धकेलना है। अब आप पूछोगे तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे क्या? ना, प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना कर सकते हैं। किसी के प्रति भी सद्भाव रखकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। समझाने का प्रयास मत करिए। समझाना तो बस अपने मन को चाहिए।
समझाना केवल अपने मन को चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है ना, वो अगर कभी समझा तो आप ही के समझाने से समझेगा। दूसरे के प्रति सद्भाव रखिए, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। बड़ी सुंदर रीति आचार्य चरण ने प्रदान की है। अपने मन को समझाइए, अपने मन को उपदेश दीजिए, अपने मन को उद्बोधन दीजिए, अपने मन से बात करिए, अपने मन को सन्मार्ग पर लाइए, दूसरे को कुछ न कहिए। यद्यपि व्यवहार में रहते हुए ये अभ्यास करना कठिन है, कहे बिना रहा नहीं जाता। बालक कुछ कर रहा हो तो पिता कहेगा अरे मैं बाप हूं इसका। अब जबकि ये कोई आध्यात्मिक सत्य थोड़ी है, ये सत्य है ही नहीं। अभी पिछले प्रसंग में हमने देखा ना, चित्रकेतु का वो पुत्र नारद जी ने बुला दिया, उन्होंने कहा कौन बाप है कौन बेटा है भाई, हम तो जानते ही नहीं किसी को, कौन बाप कौन बेटा। वास्तविक सत्य तो यही है। घड़ी दो घड़ी के लिए रात को आप स्वप्न देखते हो, तदनुकूल आचरण करने लगते हो क्या? उसको सच मानकर आप व्यवहार में ले आते हो क्या? उसको जानते हो ना ये सपना आया देखा गया। ऐसे ही जब दृष्टि उदार हो जाती है, जब सत्य का अनुभव हो जाता है, जब आप सत्य स्वरूप हो जाते हैं, तब लगता है भाई तू सपना है, आया और गया। उसको सत्य मानकर फिर वैसा ही आचरण थोड़े थोड़े किया जाता है। पर ये सब करने के लिए क्या चाहिए? ये सब करने के लिए विवेक चाहिए, उज्जवल विवेक। तभी आरंभ में मैंने आपसे कहा एक ही तरीका है भाई, एक ही तरीका है। तन ही राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस। इसका एक और बहुत बड़ा लाभ होता है, जब आप इस झंझट से मुक्त हो जाते हो ना, आपको किसी को कुछ कहना नहीं, समझाना नहीं, तो वो जो आपकी शक्ति है वो आपके उत्थान में आपकी सहयोगी नहीं होती है। व्यर्थ गवाते रहते हैं हम अपनी शक्ति। और ये सब कराता कौन है? मोह सकल व्याधिन करी मूला। आदि बात हम देख पाते हैं कि अमुक हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, लेकिन पूरी बात क्या है भाई? वो एक जीवात्मा अपना संस्कार लिए आई है, कुछ काल के लिए वो आपसे मिली है, और कुछ काल के बाद आप अपने रास्ते हो जाएंगे, वो अपने रास्ते हो जाएगी। वो तो थोड़ी देर का संयोग हुआ है। यहां पर नदी नाव संजोग है। प्याऊ होता है ना, कोई वह बैठा वहां पर पानी पिला रहा है, चलते चलते पथिक आते हैं। पहले जब लोग पैदल यात्रा करते थे तो ऐसे ही होता था। गांव नगर के बाहर ऐसी व्यवस्था सज्जन व्यक्तियों के द्वारा कर दी जाती थी कि आता जाता कोई पथिक पानी पी लेगा। अब वहां पानी पिलाने वाला बैठा है। अब दो पथिक आए, दोनों ने एक साथ में पानी पिया, थके थे, कुछ देर बैठ गए, अपने हृदय की बात भी कह सुन ली, फिर उसके बाद वो अपने रास्ते चला। ऐसे ही ये संजोग है। आधी बात व्यक्ति देख पाता है क्या भाई ये पुत्र है पुत्री है, लेकिन जो पूरी बात है और जो सच्ची बात है उसका अनुभव बिना सत्संग के होता नहीं। कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये पुत्र पुत्री है, ये माता पिता कोई है, कोई पुत्र पुत्री का नाटक ये सब हो रहा है, पर सच्ची बात तो यही है ना भाई, वो जीवात्मा अपना प्रारब्ध अपना संस्कार लेकर आई है, वो आगे बढ़ जाएगी, आप भी चले जाएंगे। जिस क्षण लेना देना पूरा होगा, बस उसी क्षण वो अपने मार्ग पर, आप अपने मार्ग पर। जितनी देर के लिए संयोग है उतनी देर के लिए संयोग सुखद हो, इतना प्रयास करना चाहिए। और सुखद संयोग का तो एक ही उपाय है, कहिए मत किसी को कुछ। बड़ाई किसी के प्रति आपके मन में दया करुणा का भाव है तो सच्चे हृदय से प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करो। मैं तो पहले दिन से यही बात कहता आ रहा हूं, ये गुत्थी उलझाओ मत, क्योंकि मैंने बड़े निकट से, भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से बड़े निकट से मैंने ये अनुभव किया है। इसमें बुरा मानने की बात भी नहीं है। मुझे कोई कुछ कहे आज कि आप ऐसा कर लीजिए, तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी से कैसे अपेक्षा करूं कि कोई व्यक्ति हमारी बात माने। अर्जुन ने बात पूछी ना भगवान से, देख रहा है कोई कि ये कार्य गलत है, ये अनुचित है, ये पाप है, फिर भी बलात् वो उसी ओर खिंचा चला जाता है, कर बैठता है। मैं अति दुर्बल, मैं अतिहीना,
जो कछु कीन्हा बर बस कीन्हा, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ। दीन दयालु विचारो दया, मेरा करिया न करिया, कहिया न कहिया, करिए क्षमा क्षमा प्रभु, करिए क्षमा क्षमा। कभी कभी चैन से एकांत में बैठकर देखना, जीवन में यही दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। आप समझ रहे थे कि अनुचित है, नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी शक्ति थी जो बलात् आपको खींच कर ले गई वहां तक, आपसे करा दिया गया वो कर्म। तभी कहने वाला कह रहा है, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ, पर जो कछु कीना जो बरबस कीना। तो ये सत्य है, इसको समझ लें, चैन पड़ जाए। तो प्रहलाद जी ने कहा, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम। इसलिए उस उद्देश्य से, सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, बहुत समय पहले आपको ये बात मैंने निवेदन की थी, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना तो आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। और जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से परम कल्याण स्वरूप श्री भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। गाते तो रोज हैं हम नित्य प्रति नियम से, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाए। यही तात्पर्य है इसका। अपनी ओर से कोई प्रयास न किया जाए। निम्बार्क संप्रदाय के भाव सिद्ध संत, प्रबल प्रतापी, भजन का अद्भुत तेज जिनके श्री मस्तक पर सदा देदीप्यमान रहता था, श्री परशुराम देवाचार्य जी, भक्तमाल में उनका प्रसंग वर्णित है। रिद्धियां सिद्धियां ऐश्वर्य सदा उनकी सेवा में रहते थे। एक बार किसी ने कुछ कह दिया, अरे आप तो विरक्त हैं, और ये सब इस प्रकार का ये ऐश्वर्य, इसके बीच में आप रहते हैं। तब उन्होंने उसी क्षण वहां जो कुछ था उसी क्षण वहीं सब छोड़ा और चल दिए। बोले चलो हमारे साथ। किसी महात्मा ने उनसे ये बात कह दी, तो उन्होंने कहा चलो महात्मा, छोड़ दिया, चलते हैं। चल दिए सब कुछ जो का त्यों। और कहीं किसी घनघोर जंगल में आसन लगाया और बैठ गए भजन करने। एक राजा जा रहा था, विपदा में पड़ा, संत का दर्शन किया, उनकी कृपा से विपदा टल गई। अब उसके पास जो सब था सो उसने वहीं श्री चरणों में निवेदन कर दिया। वो जो महात्मा साथ में थे उन्होंने कहा देखो हम तो सब छोड़ आए। बोले यहां छोड़ के कहीं और चल देंगे तो अगर मेरे प्रभु की इच्छा हुई तो ये वहीं पर भी आएगा। सुख भी और दुख भी। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि दोनों से मुक्त होना है। ऐसा नहीं कि खाली हमको दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में सुखी भी नहीं होना है, दोनों से मुक्त होना है। गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। पर खाली गुदड़ी नहीं, फिर वो कहने वाला कहता है और दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।
कुछ लोगों के जीवन में हमने ये आग्रह भी देखा, बहुत बरस पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, किन्हीं के पास जाना हुआ। अब भाई संतों गुरुजनों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पत्र पुष्प जो भी हो अपने भाव से निवेदन करने के लिए लेकर जाना ही चाहिए। तो यही दिन थे और ऐसा ही एक दुशाला था, मैं उनके पास में लेकर गया, उनके चरणों में जब प्रणाम किया तो ऐसे उनको निवेदन किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बहुत महंगा तो नहीं है? उनका प्रश्न यही था, बोले बहुत महंगा तो नहीं है क्योंकि हम बहुत महंगी वस्तु प्रयोग नहीं करते। मैंने मन में सोचा महंगा सस्ता जानने के लिए, महंगा सस्ता जानने के लिए तो मन को लगाना पड़ेगा ना एक और जगह पर। वस्तु वस्तु है ना, प्रारब्ध से आपके सन्मुख आई है। हां इतना हो वस्तु आपके लिए है, ये आप भूले नहीं। आप वस्तु के लिए ना हो जाएं, वस्तु आप पर, आपके हृदय पर, आपके चिंतन पर अपना अधिकार ना कर ले। जब चाहे आप उसको छोड़कर चल दें, उसका विचार मन में ना हो। वस्तु किसके लिए है? उपयोग के लिए है। और मैंने तो अपने जीवन में बहुत निकट से देखा है, अद्यावधि देख रहा हूं मैं, आज की इस घड़ी तक मैं देख रहा हूं कि जो प्रारब्ध में लिखी वस्तु है वो 10 दिशाओं से आपको खोजती हुई आप तक पहुंच जाएगी। ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, इसमें व्यर्थ की शक्ति जाती है, इससे भी शक्ति का अपव्यय होता है। कोई आग्रह ना हो, इसलिए ये बात अच्छी लगती है कि गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और फिर दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। ये हां और ये नहीं, ये भी एक आग्रह है ना, ये भी एक द्वंद्व है। सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। संत लोग कृपा करके पधारते रहते थे। हमारी मां की साधु सेवा में बड़ी निष्ठा थी। उत्तरकाशी से एक महात्मा आए, जाड़े के दिन थे, आने में उनको थोड़ा विलंब हो गया। अब आए तो उन्होंने कहा भाई प्रसाद पाएंगे। अब हमारे यहां जो व्यवस्था थी साधु सेवा के लिए, उन्हीं पात्रों में हमने प्रसाद निवेदन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो हम नहीं पाएंगे, दोना में ही प्रसाद पाएंगे। अब 10 बज रहे हैं रात को, बाजार बंद, दोना घर में है नहीं, क्या करें, कहां से लाएं दोना? अब महात्मा जी का आग्रह है, नहीं भाई दोना में ही पाएंगे। अब बड़ा झंझट हुआ। हमारी मां व्याकुल हो गई, भाई रात का समय है, ये भूखे भी हैं और उनको पाना भी दोना में ही है, क्या किया जाए? अब अंततः हुआ यही, भाई भूखे रहे, प्रसाद नहीं पाया। अगले दिन प्रातःकाल दोने की व्यवस्था हुई, उसमें उन्होंने प्रसाद पाया। आप भी व्याकुल रहे, हम उनसे अधिक व्याकुल रहे। अब ये दुराग्रह हुआ कि नहीं हुआ, मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं। परिणाम आखिर में इसका क्या हुआ? सब व्याकुल हैं, सबके मन में खेद हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस प्रकार का कोई आग्रह जीवन में ना हो। ध्रुवदास जी कह रहे सहज भजन, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और यहां श्री प्रहलाद जी इसी रहस्य का उद्घाटन करते हुए कह रहे हैं कि इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां जाओगे वहीं पीछे आ रहा है वो तो, और नियत समय पर आएगा। जैसे ही प्रारब्ध का भोग पूर्ण होगा, बस वो आपको छोड़कर चला जाएगा। इस बात को समझ लेने के लिए, जब बहुकाल करिए सत्संगा, दीर्घकालीन सत्संग चाहिए, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। आध्यात्म योग में यदि सिद्धि प्राप्त करनी है, आध्यात्म योग में यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो कर्म का यह रहस्य समझ लेना आवश्यक है। या महापुरुष कह रहे भाई इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, किया तो बंधन में पड़ोगे। दो दुष्परिणाम है इसके। एक तो मैंने किया है, मुझे मिलेगा, ये कर्तापन गाढ़ा होगा। और दूसरा, अरे पहले वाला तो अभी निपट नहीं रहा, उसके कारण तो मन में क्षोभ है, उसके कारण मन में विक्षेप है।
पहले वाला अभी सिमटा नहीं और किए चले जा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। इसी को कर्म का दुष्चक्र कहते हैं। इससे जीव कभी मुक्त हो नहीं पाता। जो सत्संग में लगा है, जिसको किसी संत की शरण मिल गई, वो कहेगा भाई जो हुआ सो हुआ। संत कहते हैं ना, गई सो गई तू राख रही को। वो राख रही को से तात्पर्य क्या है? भाई जो हुआ सो हुआ, यही सच्चे हृदय से अब मैं आगे विषय सुख प्राप्त करने के लिए, संसार का सुख प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करूंगा। ये शुभ संकल्प करके आचार्य की शरणागति ग्रहण कर लो। क्या होगा? कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। वो संभालेंगे। यही बात कबीर ने कहा, तू तो राम भजो जग लड़वा दे। लड़ाई दो में होती है ना, द्वंद्व जो होता है दो में होता है। संसार में कौन दो लड़ रहे हैं? अच्छा और बुरा। ये देवासुर संग्राम सदा से चल ही रहा है और जब तक ये संसार है तब तक चलेगा। यही दो लड़ रहे हैं सदा से। तो कबीर कह रहे हैं कि तू इन दोनों से न्यारा हो जा। तू तो राम भजो और जग लड़वा दे। यहां किसी दो व्यक्ति की बात कबीर नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है ना यहां, ये सदा से चल रहा है, चलता रहेगा। हाँ, पर कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही यदि कहने और सुनने के प्रति श्रद्धावान और निष्ठावान हैं, तभी इसका चिंतन कर पाएंगे और दीर्घ काल के चिंतन के बाद ये बात व्यवहार में आती है। खबर सार सिद्धांत यही है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुज। और श्री प्रहलाद जी सावधान करते हुए कह रहे, जो इसमें लगा कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति कहता, अरे हमने ये कर दिया, हमने ये बनाया, जीवन हमने इसमें लगा दिया। तुमसे किसने कहा था? जो तुमने किया वो शास्त्र अनुकूल है, जो तुमने किया वो गुरुजनों की आज्ञा के अनुकूल है। वो किसने कहा था? अब भीष्म पितामह जीवन भर हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा कोई धर्म समझते रहे, पर भीष्म पितामह के उस कर्म को धर्म समझने के कारण अंत में हुआ क्या? श्री ठाकुर जी ने तो स्पष्ट कह दिया था, महाभारत ना कौरवों के कारण हुआ है ना पांडवों के कारण, महाभारत तो भीष्म पितामह के कारण हुआ है। ये चाहते तो नहीं होता। और भीष्म पितामह के उसी को धर्म समझ लेने से वो धर्म हो भी नहीं गया। धर्म की बात तो स्पष्ट रूप से कह दी गई है। आप श्रद्धावान होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। धर्म की बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास स्पष्ट कह रहे हैं, तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। वही कर्म है जिससे भगवान प्रसन्न हो, वही विद्या है जो बंधन मुक्त करने वाली हो, जिससे भगवान में बुद्धि लगे, भगवान में मति लगे। अरे हमने अपना जीवन लगाया, ये सब बना दिया। तुमसे किसने कहा था? किसने कहा था? अपने मन की इच्छा ने कहा था, अपने मन की वासना ने कहा था। प्रशंसा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के जो अपवित्र संकल्प थे, उन्होंने ये सब कराया है। जीवन तो इसके लिए मिला नहीं। जीवन तो किस लिए मिला? ये तो भगवत प्राप्ति की सामग्री भगवान ने देकर भेजा। अब अमनिया तो आपको दिया गया इसलिए कि आप इसको सिद्ध करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब आपने और ही किसी कार्य में उसको लगा दिया तो अपराध तो लगाने वाले का है ना। ये जन्म, ये जीवन, ये तो श्रेय की प्राप्ति के लिए दिया गया था। ये तो आत्म कल्याण के लिए दी गई सामग्री है। अब इसका मनमाना दुरुपयोग अगर कोई करे तो फिर अंत में खेद को, दुख को, क्लेश को प्राप्त होगा ही होगा। और एक और बात भाई, बहुत ही निकट से, सबसे निकट से जीवन में यही देखा है, यहां करते करते आप मर जाओ तो कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है, कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है। यहां पर आप मर जाइए, एक बार नहीं 100 बार मर जाइए। तभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, प्रार्थना कर दो भाई, किसी को समझाने बुझाने के चक्कर में मत पड़ो। ये अपनी आयु, अपनी शक्ति का अपव्यय है। अपने मन को समझाइए, अपने मन को इस द्वंद्व से न्यारा रहना सिखाइए, अपने मन को इस प्रपंच से न्यारे रहने का अभ्यास कराइए।
सड़क पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ऊपर दृष्टि उठाए तो ऊंची नीची इमारतें दिखाई पड़ती है ना? कोई ऊंची है, कोई नीची है। सबसे ऊंची इमारत की छत पर जाकर वो खड़ा हो जाए, बाकी सब कुछ नीचा ही दिखाई पड़ेगा। और वही व्यक्ति वायुयान में ऊपर बैठा हो, सब बराबर, ना ऊंचा ऊंचा है ना नीचा नीचा है, वहां सब बराबर है। तो ऐसे ही जब चेतना का उत्थान हो जाता है, जब ये चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, जब दृष्टि वैसी हो जाती है, तब आप देखते हो भाई या ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। महादेव वहीं बैठे, उसी शिखर पर बैठे ये कथा सुना रहे हैं। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जी जस जग रघुपति करहि तिहि छिन सो तस हो, तिहि छिन सो तस हो। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, इसीलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए जो परिश्रम किया जाता है वो वस्तुतः परिश्रम नहीं है, वो तो मूढ़ता है। उससे तो आयु और शक्ति व्यर्थ जाते हैं, और फिर जो इसमें उलझ जाता है, जिस कार्य के लिए आया है उसका वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर से दोहरा देता हूं, दुख के निवारण के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उससे दो हानि होती है। एक तो कर्तापन का अभिमान गाढ़ा हो जाता है, गहरा हो जाता है, उसका संस्कार प्रबल हो जाता है। और दूसरा क्या बताया अभी मैंने, कर्म का बंधन और दृढ़ हो जाता है। इसलिए श्री सेवक जी महाराज ने कहा, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरय। शुभ अशुभ, भक्त भजन में भी सेवक जी महाराज ने कहा ना, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि केवल अशुभ ही विघ्न नहीं करता, शुभ भी विघ्न करता है। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। तो श्री प्रहलाद जी ने आगे कहा, ततो यते कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः, शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्। अब प्रहलाद जी ने कहा कि वैसे भी भाई अगणित द्वंद देह के पथ हैं, जहां से आज चर्चा आरंभ हुई कि इस मनुष्य जीवन के संबंध में दो बातें सदा स्मरण रखनी चाहिए। एक तो ये सुर दुर्लभ है और दूसरा क्षणभंगुर है, इसलिए और अधिक संभाल करनी चाहिए। देव दुर्लभ प्राप्ति है, इसलिए तो इसको संभालना ही चाहिए, लेकिन एक क्षणभंगुर भी है। जैसे किसी वस्तु के बाहर लिखा रहता है फ्रेजाइल, एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। ऐसे ये जीवन है, फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। इसको बहुत सावधानी से संभालिए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार हैं। संसार की कोई भी उपलब्धि बिना भय के तो नहीं आती। संसार की उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति भय रहित नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल निश्चित है। अपितु ये देखा जाता है, जितनी सांसारिक उपलब्धि अधिक होती जाती है उतना भय और चिंता बढ़ता चला जाता है। आप देखो, उतनी सुरक्षा व्यवस्था बनानी पड़ती है। अब बहुत हीरा मोती आपके घर में हो तो निर्भय निश्चिंत रह जाओगे? रह ही नहीं सकते। उस वस्तु का ऐसा स्वभाव है। संसार की कोई भी उपलब्धि बिना भय चिंता के नहीं आती। ये अनर्थ तो उसके साथ आता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि जब बुद्धि जड़ होती है, व्यक्ति ये सब देख नहीं पाता। ये जो सूक्ष्म
दृष्टा है ना, वो इसको देख पाते हैं, वो इसका अनुभव कर पाते हैं। जैसे कई बार मैं आपसे कहता हूं ना, गंगा जल में कोई गोता लगाए तो गंगा जल की शीतलता का अनुभव तो सबको होता है। जल ठंडा है तो शीतल तो सबको लगता है, लेकिन गंगा जल की पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता। वो तो किसी श्रद्धालु को होता है, जिसकी गंगा जी के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है। पवित्रता का अनुभव उससे होता है। ऐसे ही ऊपर से तो सब देख रहे हैं संसार को, भला बुरा सब अपनी अपनी रीति से समझ भी रहे हैं, लेकिन श्रद्धावान को, विवेकवान को ये जो सब सूक्ष्म रहस्य हैं, इसका अनुभव होता है। कोई भी उपलब्धि बिना भय के नहीं आती। अच्छा, बीच बीच में प्रभु आपको ये अनुभव भी कराते हैं। अगर आप भजन के मार्ग पर चल रहे हैं ना, प्रभु आपको अनुभव भी कराते हैं। बड़ी कीमती अंगूठी पहन ली, फिर उतार कर धर दी। अब जो ठाकुर जी के सब प्रसादी पुष्प होते हैं ना, वो मैंने बिल्कुल उसके पास में रख दी। अब प्रसादी पुष्प सब शाम को ले जाए जाते हैं जमुना जी, अब वो भी उसके साथ ही में सिमट गई। अब जब वो नहीं मिली, तब थोड़ी देर के लिए कैसा लगा ये हम ही जानते हैं। उस दिन से कान को हाथ लगाया, हमने कहा भाई तो सब जी का जंजाल है। इसलिए कह रहा हूं कि ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। जो जन हरि के हो रहे दिखाते हैं वो कि भाई इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये भीतर बाहर केवल खेद और चिंता देने वाला ही है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि अनेकों प्रकार के भय सदा सिर पर सवार रहते हैं। जो मिला है उसके कारण भय, और जो नहीं मिला उसका शोक। जो नहीं मिला उसका शोक, और जो हाथ में है उसकी चिंता। तभी संत कहते चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्यों कबीर जी ने कहा साधु होए संग्रह करे हारे हरिसा थोक। अब समझ में आ रही है बात। साधु अगर संग्रह करेगा तो मन संग्रह को देना पड़ेगा। जो मन भगवान के भजन में लगना चाहिए, जिस मन से भगवत स्मरण होना है, और यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहो कौन सच उपायो। दोनों कार्य तो एक साथ होंगे नहीं। अब कोई कहे कि हम तो बहुत सिद्ध हैं, दोनों ही कर रहे हैं, कहने की बात है भाई, ऐसा नहीं होता। अगर होता तो श्री प्रहलाद जी ये उपदेश नहीं कर रहे होते, फिर संतों ने ये उपदेश नहीं किया होता। सार की बात है भाई, इसको छोड़ देने में ही सुख है, इसको पकड़ने में तो बड़ी हानि है। भय है, चिंता है, शोक है, क्लेश है, खेद है, क्षोभ है, विक्षेप है। और छूटे कैसे भाई? सत्संग की कृपा से छूटे तो छूटे। कहत कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि अनेकों भय सवार हैं, अनेकों चिंताएं साथ लगी हैं, शोकग्रस्त ये मन है। इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। आपसे पूर्व भी मैंने कभी निवेदन किया था, भारत भूमि पर मनुष्य का शरीर अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त सामग्री है। ये अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुजुत स्वयं हरिहि, यैर्जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे, मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीन। देवता कह रहे हैं ये बात, एतदेव ही देवा गायंती। प्रहलाद जी ने कहा भाई तो भगवान को पाने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य का शरीर मिला है भारत भूमि पर, यानी अब भगवत प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए जितनी सामग्री चाहिए वो आपके पास में है। तो जब तक
रोग शोकादि ग्रस्त होकर ये शरीर मृत्यु के मुख में न चला जाए, बोले उससे पहले पहले अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। बोलचाल में भी बड़े लोग कह देते हैं प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। अब कोई सोचे भाई जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे, तो प्यासा मरना पड़ेगा। ऐसे ही आज शरीर स्वस्थ है और किसी बात को तो मैं नहीं कहूंगा साधन है कि नहीं है, क्योंकि भजन करने के लिए कुछ चाहिए नहीं। भजन करने के लिए तो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता है। तो आज तन स्वस्थ है, सत्संग की कृपा से मन में भी थोड़ी रुचि है, गुरुजनों की कृपा से इस मन में भी थोड़ा उत्साह है, बस इतना पर्याप्त है। पल में परलय होएगी फिर करेगा। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं ये है तो अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। एक बात और कह दी, हमारा मनोबल हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए ये है, तो बोले भगवत प्राप्ति के लिए जो सामग्री चाहिए वो आपके पास में है। गत सत्र में आपको मैंने निवेदन किया था, कभी भी अपने मन में ये अभाव न लेकर आए कि हमारे पास अमुक वस्तु होती तो हम भगवान की सेवा कर लेते। ये बात तो कभी अपने मन में न लाएं। है अच्छी बात है, प्रभु को निवेदन करिए, नहीं है तो तू राम भजो। एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। बताओ इस सारे अस्तित्व में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? सबसे मूल्यवान श्वास है। तभी कबीर जी कह रहे हैं हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सो। और जब अपने श्वासों का मूल्य समझ में आता है, जब इस जीवन का मूल्य सत्संग की कृपा से समझ में आता है, तब लगता है कि अरे क्या कौड़ी के पीछे आज तक दौड़ रहे थे। मूल्यवान तो ये है, और मूल्यवान ही क्यों, अमूल्य। रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान। एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। एक एक तब श्वास का। अधिक कितनी सुंदर रीति से श्री प्रहलाद जी ने आगे समझाया। पुंसो वर्ष शतम यायुस्तदर्धम चाजितात्मनः, निष्फलम यदसौ रात्र्यां शीतेन्धम प्रापितस्तमः। पूरा भी कोई जी ले तो आयु 100 वर्ष की है। 100 वर्ष की मनुष्य की आयु है। और जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनकी आयु का आधा हिस्सा सोने में जाता है कि नहीं? किसी किसी का तो आधे से ज्यादा ही चला जाता है, सोने में चला जाता है। क्योंकि प्रहलाद जी कह रहे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते ही रहते हैं। ऐसे मैंने देखा है, कहीं भी उनको सुला दो वहीं सो जाएंगे, वहीं नींद आ जाएगी। अच्छा, जो व्यवहारिक आदमी होगा ना, क्या कितनी बढ़िया बात है, कहीं भी सो जाते हैं। पर निद्रा जो है ना, वो तमोगुण का विकार है। जैसे जैसे सत्व बढ़ता चला जाता है, आप देखो संतों के जीवन में आप देखोगे, जब भजन की कृपा से लेश मात्र तमोगुण रह जाता है। अच्छा, जब तक शरीर है लेश मात्र तो रहता है, क्योंकि त्रिगुण से बना शरीर है। लेश मात्र तमोगुण रह जाता है, रजोगुण शांत हो जाता है, सत्व की वृद्धि हो जाती है, सत्व प्रबल उज्जवल हो जाता है। अब देखो घंटा 2 घंटा वो लोग सोते हैं, बड़ा अल्प सा आहार। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, रे मन ऐसे कर सन्यासा, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। अल्प सा आहार और सुलभ सी निद्रा शरीर के निर्वाह के लिए इतना पर्याप्त होता है। 2-4 घंटा सो लिया, थोड़ा सा आहार कर लिया, हो गया। हाँ, लेकिन जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, प्रहलाद जी कह रहे उसका आधा हिस्सा तो यूं ही चला जाता है।
मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः। बालपना खेलत ही खोयो, सूरदास जी कहते हैं दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ। अरे बालपना खेलत ही खोयो, यौवन विषय रस भोई, वृद्ध भयो अब मति प्रगटी, पर करन चहूं नहीं हुई। यहां प्रहलाद जी कह रहे बचपन में हित अहित का कोई ज्ञान नहीं होता। आप देखो आदि अवस्था पहले ही खेलने में चली गई, सोने में चली गई, और उसमें भी बाल्यावस्था जो है वो खेल कूद में चली गई। युवावस्था जो है अब यौवन में एक उन्माद होता है, वो विषय के सेवन में चली गई। और जब बुढ़ापा अंत में शरीर को ग्रस लेता है तब शरीर में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रह जाती। तभी संत कह रहे हैं खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो झरिबो। अनुभव में आ रहा है जो रजोगुण है ना, चैन से बैठने नहीं देता। ये बना ले, ये कर ले। आपको शायद मैंने सुनाया था एक प्रसंग, मुझे उन संत का इस समय नाम स्मरण नहीं आ रहा। यही परिक्रमा मार्ग पर रहकर वो भजन करते थे। महाराज जी आपने भी ये प्रसंग सुनाया था। श्री यमुना जी में उनकी बड़ी निष्ठा थी। निष्किंचन महात्मा थे, एकाकी भजन करते थे। यमुना जी में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उस समय तो अविरल यमुना जी प्रवाहित होती थी। तो उनके मन में एक भाव आया कि एक सुंदर सी छतरी का निर्माण हो जाए, श्री यमुना जी के किनारे एक सुंदर सी छतरी का निर्माण हो जाए, जिससे रोज सुबह शाम श्री यमुना जी की आरती हो सके। अब इस संकल्प में आप देखो कि किंचित भी कहीं स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है कोई। बड़ा ही शुभ और बड़ा ही पवित्र संकल्प है, एक सुंदर सी छतरी का निर्माण हो जाए, क्योंकि यमुना जी में उनकी निष्ठा थी, प्रीति थी। तो सुबह शाम श्री यमुना जी की आरती उस छतरी से होती रहे। अब जैसे ही ये संकल्प स्फुरित हुआ, अच्छा एक होता है संकल्प स्फुरित होना, वो ध्यान से सुनना। एक होता है हमारी चेतना के द्वारा उस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाना। संकल्प तो उठते रहेंगे, पर जो बुद्धिमान होता है वो दृष्टा बनकर उन उठते हुए संकल्प को केवल देखता है, उसके साथ प्रवाहित नहीं होता। वो संकल्प तो उठते हैं, संकल्प विकल्पात्मकम मनम, बड़ी देर तक ये तो होता रहता है। पर यदि हमने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया, मन में संकल्प उठा, हमारी चेतना ने उसको स्वीकृति दे दी कि हां ऐसा होना चाहिए, बस तब आप लग गए, फिर कार्य आरंभ होता है। तो उनकी चेतना ने संकल्प को स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही वो स्वीकृति मिली अपने द्वारा कि ये कार्य हो जाना चाहिए, अब तो भाई भांति भांति के संकल्प उमड़ने लगे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किसके द्वारा होगा। यद्यपि कुछ समृद्ध लोगों की उनके चरणों में बड़ी निष्ठा थी, एक से उन्होंने कह भी दिया ये कार्य हो जाए। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो हमको महाराज ने कोई सेवा बता दी। अच्छा जो संसारी व्यक्ति है वो भी इसी को ही सेवा समझता है, सेवा बता दी, तो बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन जैसे ही ये संकल्प स्वीकृत हुआ उनके द्वारा, वो जो एक रस भजन भावना थी ना, उसमें बड़ा भारी विक्षेप उत्पन्न हो गया। अभी छतरी का कार्य आरंभ नहीं हुआ था, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, ऐसा कोई भी कार्य हमको नहीं करना है, किसी भी प्रकार से हमको नहीं करना है। इसके कारण हमारी भजन भावना में बड़ी हानि हुई। कोई भी संकल्प, अब देखो शुभ संकल्प है, तभी अभी आपसे कहा जा रहा था कि शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल। कहां से आई थी ये बात? हाँ, इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, कुछ करना नहीं है उसको।
और ये सरल नहीं है भाई, सरल नहीं है। किए बिना व्यक्ति रह नहीं सकता, क्योंकि रजोगुण का प्राबल्य है ना। जो साधक लोग हैं ना, ये बात उनके लिए है। जो बिल्कुल घोर संसार में पड़े हैं, तमोगुण से ग्रस्त, उनकी बात नहीं हो रही है। जो साधक हैं, क्योंकि बड़ी दीर्घकालिक साधना के बाद रजोगुण शांत होता है, सत्व प्रबल होता है। और सत्व भी जब प्रबल होगा, इसमें एक और बड़ी रहस्य की बात है, वो ध्यान से सुनना। सत्व भी जब बढ़ेगा तो पहले दया करुणा का भाव बढ़ता है। फिर आपको लगेगा ये सेवा करे, वो सेवा करे, उसमें भी कहीं ना कहीं रजोगुण का ही लेश है। जैसे सफेद के बहुत सारे शेड्स होते हैं ना, एक कम सफेद रहता है, एक बहुत अधिक सफेद होता है, उज्जवल। लेकिन जब सत्वगुण बिल्कुल अपने उज्जवल स्वरूप को प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, तब चैन से बैठकर कोई भजन करता है। सरल नहीं है ये। अब होता है ना, माता पिता कहीं जाते, भाई सब छोड़ दे, बालक भजन कर ले। ऐसे कैसे कर लेगा भाई? अभी तक तो तुम ही नहीं कर रहे, तुम कर रहे होते तो चैन से बैठ जाते। जो हो रहा है उसको होने देते। अभी तो आप ही चाहते हो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अब जो कार्य आप ही नहीं कर रहे, दूसरा कैसे करेगा? आपके कहे से तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए आपको बहुत सारी बातों का विचार करके मैंने कहा, अपने मन को समझाइए, अपने मन को उद्बोधन दीजिए, किसी से कुछ ना कहिए, कही भली को ना करे। सुधर्म बोधिनी में बात लिखी है, तू ना बोल मति मंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद, कही भली को ना करे। तो आदि अवस्था सोने में गई, बाल्यावस्था खेलने कूदने में चली गई, युवावस्था में विषय सेवन किया, और युवावस्था में विषय सेवन किया। अब इसके परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था रोगग्रस्त होनी स्वाभाविक है। जिसकी युवावस्था असंयमित रहेगी, वो तो वृद्धावस्था में जरा जीर्ण रोगग्रस्त होगा ही होगा। इसके जीवन में संयम नहीं होगा, वो तो समय आने पर क्या, तो समय आने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है ना विषय भोग से। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात बार बार कहा करते थे, बोले कि शक्ति के संग्रह में, शक्ति के संयम में ही सुख छिपा है। संयम में सुख छिपा है। और संयम अपने ही विरुद्ध लड़ा जाने वाला एक युद्ध है, जिसको एक शूरवीर को अंत काल तक लड़ते रहना पड़ता है। संयम अपने ही विरुद्ध लड़ा जाने वाला युद्ध है, जिसको एक शूरवीर की भांति अंतिम श्वास तक लड़ते रहना पड़ता है। एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध, संयम। तभी श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं, जू काचे डोरे सो बांध खिलावे, प्रबल सिंह को छौना, तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरिबो, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। एक प्रकार से कहें तो बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा है। यत्तदग्रे विषमिव, नहीं तो संत नहीं कहते, ध्रुवदास जी कह रहे, चढ़ के मैन तुरंग पे, निकसे पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाय। तो फिर यहां प्रहलाद जी ने कहा कि जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब कुछ करने धरने की शक्ति रह ही नहीं जाती। रह क्या गया? बीच की थोड़ी सी अवस्था, दूरा पूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा, शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति। और वो जो बीच की थोड़ी सी आयु रह गई, जो थोड़ी सी अवधि है, उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। युवावस्था में व्यक्ति सोचता है, भाई ये कर ले, वो कर ले। बाप ने खूब कमा धमा लिया हो तो बेटे को पुरस्कार में ये बात मिल जाती है, अब तुमको इससे ज्यादा ही कमाना है, तुमको इससे आगे बढ़ना है। अरे पिता का कार्य, पिता की प्रतिष्ठा, तुमको इसको आगे बढ़ाना है, ये बात भर दी जाती है उसके भीतर। तभी तो संत कह रहे हैं, जब तब साधु तारसी, जीव को मुक्त करने वाला तो संत है, वो मुक्त करता है। ये जो मोह जाल है, जो माया जाल है,
इसको आकर हटाता है। जाला लग जाता है ना घर में, ऐसे ऐसे बुद्धि पर, चिंतन पर जाला पड़ जाता है। संत आता है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। फिर धीरे धीरे वो जब स्थूल का पर्दा हटता है, सूक्ष्म वस्तु का दर्शन होता है, तब समझ में आता है भाई ये सब खेल रचने वाला कौन है, इस खेल का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, रह गई बीच की थोड़ी सी आयु, उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ के रखने वाला मोह है, दुरंत मोह, और घर द्वार की आसक्ति है। अब उसमें जीव इतना उलझ जाता है। अब भाई एक साथ 10 लोग 10 तरीके की बात आपको कहें और कहते रहें, तो आपकी अपनी चिंतन शक्ति बाधित हो जाएगी कि नहीं? आपका चिंतन बाधित होगा ना। व्यवहार में भी हमने देखा है, व्यक्ति अरे एक बार चुप हो जाओ, हमको सोच लेने दो, कह देता है व्यक्ति। चारों ओर से हल्ला होता हो, अरे एक बार सब शांत हो जाओ, हमको सोच लेने दो। अब यहां तो बचपन से हल्ला होना आरंभ हो जाता है, होता ही रहता है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अच्छा, वैसी घटनाएं व्यक्ति अपने आसपास घटते भी देखता है। तो जिसकी बुद्धि बहुत विशेष तीव्र नहीं होती, जिसके पास प्रज्ञा नहीं होती, वो तो उसी को सही समझकर, उसी को सत्य समझकर उसके पीछे चल ही देता है, लग ही जाता है उसमें। छठी 7वीं कक्षा की बात होगी, तभी से हमारे यहां डालना आरंभ कर दिया गया था, तुमको ये बनना है, तुमको ये बनना है। हम भी कहते थे देखा जाएगा कौन क्या बनता है, ये तो हमको बिल्कुल नहीं बनना है। पर मैंने ये देखा कि यद्यपि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, पर ये चारों ओर से किया जाने वाला एक प्रहार है। कोई भगवत कृपा प्राप्त कोई बिरला जन होता है जो इन सब झंझावातों से मुक्त होकर अपने मार्ग पर चलने का साहस बटोर पाता है और चल पाता है उस पर। और फिर मैं कहता हूं यहां तक भी आ जाओ तो यहां भी एक समाज है, फिर यहां एक अलग व्यवहार है, यहां फिर एक अलग पद्धति है, उसमें भी आपको वही करना पड़ेगा, उसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। इसलिए कबीर जी कह रहे भाई कोई सूरमा होता है, जात बरन कुल खोए, क्योंकि जात बरन कुल ये तीनों ही जीव को बांधने वाले हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, कुल बिन कहो कौन सो चाक। और जो भी भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, आप उन सबका जीवन देखिए। बाईसा कहती हैं, मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब के घर जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। तो वो चारों ओर जो चेचा मेची होती है, वो कर्तव्य अकर्तव्य का उसको भान नहीं रहता। आज देखो, मैं कभी कभी सोचता हूं, देखो मनुष्य कैसा हो गया, मस्तक तिलकहीन है, मस्तक तिलकहीन है, जिह्वा मंत्रहीन है, शिक्षा धर्महीन है। शिक्षा में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, शिक्षा धर्महीन है, और इन सब के कारण मन श्रद्धाहीन है। और वहां भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धावान फल प्राप्त करता है। जो श्रद्धा उपजाने वाले स्रोत हैं, जहां से श्रद्धा जन्म लेती है, पुष्पित पल्लवित होती है, वो जीवन में कहीं है नहीं। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे यही माया का प्रवाह है, दिए बहाए सब लोग। जीव दशा में ध्रुवदास जी ने कहा ना
माया उदधि प्रवाह में दिए बहाए सब लोग। आपको शायद मैंने पिछले सत्र में आपको निवेदन किया था ना, मुझे एक चित्र मिला, को बताया था मैंने। हजारों लोगों की भीड़ है, वो एक दिशा में चली जा रही है, दाएं भी और बाएं भी। बीच में एक मार्ग है, उस पर एक व्यक्ति उस भीड़ से विपरीत दिशा में जा रहा है, अकेला। हाँ, बस एक भेद है कि वो जो भीड़ चली जा रही है एक दिशा में, उन सब के चेहरे पर असंतोष का भाव है, चिंता है, भय है। सब साथ चल रहे हैं फिर भी चिंता है, भय है। सोचकर देखो, सब साथ चल रहे हैं, जहां सब जा रहे हैं वहीं पीछे वाले सब चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, फिर भी भय है, फिर भी चिंता है। साधु न्यारा चलता है फिर भी निश्चिंत है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। सब लोग साथ में रह रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, फिर भी भयभीत हैं, फिर भी चिंतित हैं। साधु सबसे न्यारा अपने रास्ते अपनी गति से जा रहा है, फिर भी निश्चिंत है, उसको कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, इस प्रकार बची खुची जो अवस्था है वो भी हाथ से निकल जाती है। तो फिर आगे कहा, दैत्य बालकों और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो जो घर गृहस्थी की जो फांसी है, बोले उसमें इतना साहस नहीं होता, उसमें इतना बल, इतनी शक्ति, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं को इनसे मुक्त कर सके। तभी श्री गोस्वामी जी ने कहा, एहे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, एहे गुण साधन। क्योंकि जितना संसार भोगोगे उतने भीतर से दुर्बल हो जाओगे, अशक्त, असमर्थ, दुर्बल। जन्म जन्म से भोगते 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 अब जीव के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं साहस कर सके, सामर्थ्य जुटा सके इतना कि हाँ भाई मैं अपने बल पर एक घर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, इस मोह का बंधन मैं तोड़ दूंगा ना। जे ही राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल। सामने खड़ी चट्टान पर 1000 पत्थर फेंको तो चट्टान हिल जाएगी क्या? ऐसे ही दुरंत मोह है ये गुण साधन ते नहीं हुई। इसलिए हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। इन असुर बालकों ने, इन दैत्य बालकों ने ये सब चर्चा कभी सुनी ही नहीं थी, क्योंकि वो जिस पाठशाला में पढ़ने जा रहे हैं वहां तो राजनीति, दंड नीति, अर्थनीति, कूटनीति ये सब सिखाया जाता है। ये तो इन बालकों पर भगवान की कृपा हुई कि इनको श्री प्रहलाद जी जैसे किसी परम भागवत का कुछ काल का सत्संग प्राप्त हो गया। जहां से चर्चा आरंभ हुई वहीं पर इसको आज के लिए विराम देते हैं कि ये भूला भटका जीव, ये बिखरा हुआ मन, इसको समेट लेने की शक्ति केवल 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 सत्संग से ही अर्जित की जा सकती है, सत्संग से ही प्राप्त की जा सकती है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।